दिस इज शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्लास 8 चैप्टर 11 दैट इज डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस में एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इज अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज। एक कोई फैक्ट्री है, आप लोगों को पता है कि फैक्ट्री में मशीन्स काम करती हैं, ठीक है। तो एक कोई फैक्ट्री है, उसमें मशीन्स जो हैं वो कुछ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रही हैं। आर्टिकल्स मींस सामान, मींस मशीन्स कुछ सामान बना रही हैं, ठीक है। और ये जो आर्टिकल्स हैं इनका नंबर गिवन है, मींस मशीन को दे दिया गया है कि आपको इतने नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाने हैं। मींस नंबर ऑफ आर्टिकल्स ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। मशीन को पता है कि उसको कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाने हैं। अब उस फैक्ट्री में 42 मशीन्स अगर 63 डेज तक काम करती हैं तब जाके वो गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स बना पाती हैं, ठीक है। 42 मशीन्स अगर 63 डेज तक काम करती हैं तब जाके ये गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स बना पाती हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड to produce the same number of articles in 54 days। अब उसी सेम नंबर ऑफ आर्टिकल को, जितने नंबर ऑफ आर्टिकल थे उसी सेम नंबर ऑफ आर्टिकल को अगर 54 डेज में बनाया जाए तो बताइए कितनी मशीन्स की जरूरत होंगी, ठीक है। यहाँ पे मशीन्स, कितनी मशीन्स की जरूरत होंगी, तो हमने मान लिया है कि x मशीन्स की जरूरत होंगी 54 डेज में, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी डेटा गिवन है उसको हम टेबल में लिख लेते हैं। तो लिखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मशीन्स एंड नंबर ऑफ डेज। आप लोग कभी भी ये इनवर्स या फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन सॉल्व करना तो टेबल सबसे पहले बना लेना। टेबल बनाने से क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाता है, ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ मशीन्स, 42 मशीन्स 63 डेज तक जब काम कर रही थी तो गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स बन जा रहा था। अब अगर उस आर्टिकल को, उसी सेम नंबर ऑफ आर्टिकल को 54 डेज में बनाना है तो बताइए कितनी मशीन्स लगेंगी। तो हमने मान लिया है x मशीन्स लगेंगी। यहाँ पे आप लिख दीजिए लेट x machines would required to produce the same number of articles in 54 days। अब अगर हमें ये पता चल जाए कि ये दोनों क्वांटिटीज किस प्रोपोर्शन में है तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपकी एक्सरसाइज है ये इनवर्स प्रोपोर्शन बेस्ड है। इस पे जितने भी क्वेश्चंस हैं सब इनवर्स प्रोपोर्शन के हैं। तो आप लोग क्वेश्चन को देख के बता देंगे कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, बट आपको एग्जाम में ये नहीं लिखा रहेगा कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन का, ठीक है। तो आपको अपने माइंड का यूज करना है और बताना है कि यहाँ पे कौन सा प्रोपोर्शन है। तो चलिए देखते हैं, ये जो गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स है इसको जब 42 मशीन्स काम कर रही थी तो 63 डेज में ये गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स बन जा रहे थे, ठीक है। अब 54 डेज में इसी सेम आर्टिकल को बनाना है 54 डेज में, ठीक है। यहाँ पे डेज कम हो गए, कम दिन में ही अब इनको बनाना है तो मशीन्स बढ़ानी पड़ेंगी तभी तो सेम नंबर ऑफ आर्टिकल बन पाएंगे, ठीक है। तो हमको पता चल गया कि यहाँ पे जितनी भी मशीन्स होंगी इससे तो ज्यादा ही होंगी। समझ में आ रही है बात? यहाँ पे जितनी भी मशीन्स होंगी इससे तो ज्यादा ही होंगी तभी 54 डेज में आर्टिकल बन पाएगा। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मशीन्स जो है वो इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज, और नंबर ऑफ डेज डिक्रीज। एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा प्रोपोर्शन है? इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो आप क्या लिखेंगे? हेयर लेसर द नंबर ऑफ डेज
number of days taken more the number of machines, more the number of machines required would be. So this is the case of inverse proportion. ठीक है, एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये कौन सा प्रपोर्शन है? इनवर्स प्रपोर्शन का केस है। ठीक है, तो इनवर्स प्रपोर्शन में दोनों क्वांटिटीज के प्रोडक्ट कांस्टेंट होते हैं। तो लिखिए देयरफॉर 42 इंटू 63 इक्वल होगा x इंटू 54 के। तो यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए फाइंड आउट करते हैं। x इज इक्वल टू हो जाएगा 42 इंटू 63 अपॉन 54। 2 से सिंप्लीफाई करिए, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 3 से 3 7 जा 21, 3 9 जा 27। अब 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, 7 7 जा आ गया कितना? 49। तो x की वैल्यू आ गई कितनी? 49 मशीन्स। 49 मशीन्स। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ क्या? 49 मशीन्स। अगर उसी सेम नंबर ऑफ आर्टिकल को 54 डेज में प्रोड्यूस करना है तो 49 मशीन्स काम करेंगी, तब जाके वो सेम नंबर ऑफ आर्टिकल बन पाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए और आप फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? 49 machines would be required to produce the same number of articles in 54 days. Please note down. होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।